जय श्री राम दोस्तों, मेरा नाम है अंकित शुक्ला और आज हमारा डे 81 यानी कि 183 डे का 81वां क्वेश्चन। तो गाइस क्वेश्चन हमारा है ट्रिग्नोमेट्री से, कह रहा है लेट ए बी सी बी 3 नॉन जीरो रियल नंबर सच दैट द इक्वेशन √3a cos x + 2b sin x = c। x बिलोंग कर रहा है कहीं से कहीं तक, मतलब -π/2 से π/2 तक, और टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स हैं अल्फा और बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू π/3 है। चलो अब जरा क्वेश्चन के भाव को समझते हैं, क्वेश्चन के भाव को समझते हैं। उसने हमसे बोला है कि अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है वो π/3 है, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है वो π/3 है, ठीक है, कोई बात नहीं है। तो यहाँ से बीटा की वैल्यू निकालना चाहो तो π/3 माइनस अल्फा लिख सकते हो। ऐसी कोई मतलब कोई बहुत इंपॉर्टेंट बात नहीं है, ठीक है ना, लेकिन अगर लिखना चाहो तो लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। तो अब अपने पास इक्वेशन क्या है? तो अपने पास इक्वेशन है बहुत ही प्यारी सी। अपने पास जो इक्वेशन है बहुत ही प्यारी सी क्या है? अपने पास जो इक्वेशन है वो बहुत ही प्यारी सी है, ठीक है। मैं थोड़ा सा प्लान में थोड़ा चेंज करूँगा, इसको हटाऊँगा। इक्वेशन है √3a cos अल्फ़ा प्लस 2b sin अल्फ़ा = c। अब तुम कहोगे सर ये क्या कर दिया आपने? अब तुम कह सकते हो कि सर ये क्या कर दिया आपने? तो भाई मैंने कुछ किया नहीं है, मैंने केवल उसने बोला कि अल्फ़ा बीटा जो है वो रूट्स हैं। अल्फ़ा बीटा जो है वो क्या है? रूट्स हैं। और इसमें तुम एक काम और कर सकते हो, पता है क्या कर सकते हो? इसमें तुम एक काम और कर सकते हो। वो काम ये है कि तुम इसमें एक छोटा सा काम ये कर सकते हो कि √3 cos अल्फ़ा प्लस 2b/a sin अल्फ़ा = c/a भी लिख सकते हो। a कॉमन लेके उसके नीचे भेज सकते हो। अब इसी तरीके से बीटा भी इसी का रूट है, बीटा भी इसी का रूट है। तो जब बीटा भी इसी का रूट है तो ये क्या बन जाएगा? √3 cos बीटा और प्लस 2b/a sin बीटा, और इधर c/a हर बार आएगा। बोलो समझ आया कि नहीं आया? बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब ये हमारी इक्वेशन 1 है और ये हमारी इक्वेशन 2 है। चलो उम्मीद है कि यहाँ तक समझ आ गया होगा। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो जैसे ही तुम इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो √3 कॉमन मिलेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? cos अल्फ़ा माइनस cos बीटा। चलो ये भी कोई दिक्कत की बात नहीं। यहाँ से 2b/a कॉमन ले लो, ये भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पे आ जाएगा sin अल्फ़ा माइनस sin बीटा, और इधर आ जाएगा 0। इधर कितना आ जाएगा? 0। बोलो यहाँ तक समझ आ गया? यहाँ तक समझ आ गया? चलो अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोग जानते हो कि cos c माइनस cos d नाम की कोई चीज़ होती है। क्या होती है? 2 sin c प्लस d/2 इंटू साइन d माइनस c/2, ठीक है, ये बात आप जानते ही हो। इसी तरीके से 2b/a साइन c माइनस साइन d होता है 2 cos c प्लस d/2, ठीक है ना, इंटू साइन c माइनस d/2 इक्वल में क्या चल रहा है? 0। चलो उम्मीद है कि यहाँ तक तुम्हें समझ में आ गया होगा। अब ज़्यादा कुछ नहीं करना, अब सारा कुछ आपके सामने, सारा कुछ आपके हाथ में है। साइन अल्फ़ा माइनस बीटा/2 यहाँ से कॉमन ले लो, यहाँ से भी कॉमन मिलेगा। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि साइन अल्फ़ा माइनस बीटा/2 जो है वो 0 के इक्वल नहीं होगा। तो बचेगा क्या हमारे पास? हमारे पास बचेगा थोड़ा सा इसको इधर खिसकाते हैं। हमारे पास क्या बचेगा? हमारे पास बचेगा -√3 2 साइन अल्फ़ा प्लस बीटा/2, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ से माइनस कॉमन लोगे आप। यहाँ पे क्या बचेगा? यहाँ पे तो प्लस ही रहेगा, यहाँ पे तो प्लस ही रहेगा। 2b/a क्या रहेगा? 2b/a, और सारे 2 रहेंगे क्योंकि मैंने किसी भी 2 को यहाँ से भेजा नहीं है। और यहाँ से cos अल्फ़ा प्लस बीटा/2, यहाँ से cos अल्फ़ा प्लस बीटा/2, और इक्वल में क्या आ जाएगा? 0। अब ये पोर्शन अगर 0 नहीं हो सकता है तो फिर इस पोर्शन को 0 होना पड़ेगा। चलो अब यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, अब यहाँ तक अपनी कोई दिक्कत नहीं है। एक बार फिर से क्वेश्चन को यहाँ पे कर देता हूँ मैं, ठीक से, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। अब अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है? π/3 बोले तो 60। अब जैसे तुम 60 रखोगे यहाँ पे तो ये तो हो जाएगा माइनस का 2√3, ये कितना हो जाएगा? 60/2 30, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। चलो 1/2। इसी तरीके से 2b/a इंटू 2 cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 = 0। चलो अब हमारे पास क्या आ गया? 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे आ गया माइनस का √3। यहाँ पे आ जाओ, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2b/a इंटू √3 = 0। तो अब हमारे पास आ जाएगा 2√3b/a = √3 से √3 कैंसिल, तो b/a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/2। बोले तो 0.5 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 0.5। उम्मीद है कि यहाँ तक समझ में आ गया होगा। वैसे कैलकुलेशन मिस्टेक मुझे कहीं लग नहीं रही है, लेकिन अगर कहीं है तो चेक कर लेना एक बार, ठीक है ना। बाकी इस क्वेश्चन में कोई दम नहीं है थी, नॉर्मल था क्वेश्चन था, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन था। मैंने आपसे पहले कहा कि ट्रिग्नोमेट्री प्रॉब्लम पिज्जा प्रॉब्लम होती है। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस। जय हिंद, जय श्री राम। वोकाली टीचर, थैंक यू।